और साथ ही में हम प्रसिद्ध देवियों का भी दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं अमरावती। चलिए। तो मस्त ठंडी ठंडी हवा का आनंद उठाते हुए हम निकल जाते हैं अमरावती की ओर। हम थोड़ी देर से ही निकले थे क्योंकि हमें वहाँ का रात का माहौल देखना था। दोस्तों ये है हमारे मामा का लड़का और ये हमें पूरी अमरावती घुमाएगा आज और अम्बा देवी में भी घुमाएगा। चलो तो फिर अम्बा देवी चलो चलिए। तो एक अमरावती कर को साथ लेकर हम निकल जाते हैं अम्बा देवी की ओर और रास्ते में ही हमें एक दुर्गा देवी भी दिख जाती है। हमें तो पार्किंग के लिए जगह भी नहीं मिली थी, जैसे वैसे पार्किंग मिल गई और यहाँ स्कूटी लगा दी। स्कूटी के ही डिक्की में हमने हमारी चप्पल रख दी, फिर बिना चप्पल के ही हम निकल जाते हैं। आज हम सिर्फ अम्बा देवी ही नहीं बल्कि अमरावती की सभी देवियों का दर्शन करने वाले हैं। मैं तो पिछले साल भी आई थी देवियाँ देखने, लेकिन इस साल मैंने जो देवी देखी वो देख के तो मैं शौक ही रह गई। आज मुझे पता चला कि इतनी बड़ी देवियाँ भी होती है। लाइट में लगना कोई बड़ी बात नहीं है और अगर मैं खो भी जाती हूँ तो डरने की क्या बात, मोबाइल है साथ। तो बस यही तो डर शुरू हो जाता है। यहाँ फोटो और वीडियो निकालने कोई आम बात नहीं है। मेरे आगे पीछे साइड में चारों तरफ पुलिस ही पुलिस थी, इसीलिए मैंने छोटा सा वीडियो निकाला और रख दिया फोन। फिर मैंने अच्छे से अम्बा देवी का दर्शन किया। बस यही बात खत्म नहीं होती है भाई। तभी एक पुलिस दीदी आती है और मेरा फोन चेक करने लगती है, क्योंकि उसने देखा होगा ना मुझे वीडियो निकालते हुए, लेकिन उसको तो मेरे फोन में की गैलरी नहीं दिख रही थी। तो वो बोले ठीक है जाओ आगे। तो मैं आ गई बाहर और भाई को लगाया कॉल। फिर हम यहाँ भी कर लेते हैं दर्शन। फिर हम घूम घूम के बहुत थक गए थे, इसलिए हमने पानी पिया। हम अमरावती आए और मोबाइल का कोई कवर न ले जाए ऐसा कभी भाई होने नहीं देगा। और दुकानदार तो बहुत ही नमक चटनी लगा कर बेच रहा था। ये रेक्सिन का कवर है, ये आपको ऑनलाइन भी बहुत महंगी पड़ेगी। तो नमक और चटनी लगाना भी एक स्किल ही होती है। तो बस उसी स्किल में आके हमने ये 100 का कवर ले लिया। अरे भाई मुझे भी तो दर्शन करने दे। यहाँ भी दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ थी और यहाँ का सेट तो बिल्कुल मूवी जैसे बनाया था, तो हमने यहाँ भी दर्शन कर लिया। फिर निकल जाते हैं अगली देवी की ओर। भीड़ की वजह से जहाँ से रास्ता निकला वहाँ से निकल लिया हमने। मैं तो पिछले साल भी आई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ इतनी सुंदर सुंदर देवियाँ भी बैठती है। तो चलिए चलते हैं। मुझे तो इस देवी को देखकर तो एक ही सवाल आ रहा है मन में कि इस देवी को विसर्जित कहाँ करते होंगे। अगर इस सवाल का जवाब किसी अमरावती कर को पता होगा तो कमेंट जरूर करना। हमारे पीछे पीछे देखो कितनी भीड़ बढ़ गई है। तो अभी हम आ गए हैं बाहर और ये देखिए कितनी बड़ी लाइन लगी है। फिर हमने पिया पाइनएप्पल जूस और पीने से पहले जस करना भी जरूरी होता है। फिर आ गया ओम। फिर मैंने बोला कि हम जस करते हैं, तो भाई बोला ये क्या दारू है क्या। फिर हमें दिख जाता है भाई की खेलने की जगह, लेकिन अभी भाई को एंट्री नहीं मिल पाएंगी। पहले बचपन में इस झूले पे बैठने को नहीं मिला और अब बड़े क्या हो गए ये लोग तो एंट्री भी नहीं देते। छोटी बच्ची हो क्या। तो अभी हम जा रहे हैं सराफा लाइन की माता रानी देखने, जो बहुत ही आकर्षित है और अनलिमिटेड वाली अगरबत्ती भी दिखाती हूँ जो जलती ही रहती है। तो ये है रक्षाबंधन का डेकोरेशन, जिसमें दिखाया गया एक तरफ विष्णु जी खड़े हैं और एक तरफ दुर्गा माँ और बीच में है भाई बहन जो राखी बांध रहे हैं और साइड में नदी बह रही है जिसमें मछलियाँ भी है। बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया है।
जा ही रही थी दुर्गा माता का दर्शन करने तो एक अंकल बोले कि यहीं से दर्शन कर ले। फिर मैंने यहीं से दर्शन कर लिया और देखने लगी कि ये कछुआ कैसा हिल रहा है। ये कछुआ बिल्कुल आरती के थाली जैसे घूम रहा है। ये डेकोरेशन पूरा थर्मोकोल से बना हुआ है और एक ही मशीन पे वर्क कर रहे हैं। सच में बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया है। तो ये देखिए, ये है अनलिमिटेड जलने वाली अगरबत्ती। अनलिमिटेड तो नहीं लेकिन पूरा दिन तो जलती रहती होगी। फिर हमने किया गजानन महाराज का दर्शन और ये भी पूरे थर्मोकोल से बना हुआ है मंदिर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे। फिर हमने काली माता का दर्शन किया और मोबाइल को चार्जिंग नहीं थी इसलिए वीडियो नहीं निकाली। और यहाँ तो मस्त गरबा शुरू था। मन तो हो रहा था कि जाके दया बहन का गरबा करके आओ। तो आपका और मेरा इंतजार हुआ खत्म और अब हम देखने वाले हैं विदर्भ की महारानी। है ना कितनी सुंदर पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। ये त्रिमूर्ति पूरी 21 फीट की है। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखी है इतनी बड़ी देवी। फिर मुझे मिलती है मेरी सब्सक्राइबर, तो इनसे मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर रात के 10 बज चुके थे और हमें भूख भी बहुत लगी थी तो हमने डोसा ऑर्डर कर लिया। जैसे कि आप पानी पूरी लवर है वैसे ही मेरा भाई डोसा लवर है। डोसा खाने के बाद हमने खाई कुल्फी जिसकी हमने वीडियो नहीं निकाली। गाइस तो कल रात हम 11 बजे घर आ चुके थे और अभी हम जा रहे हैं अपने घर चांदूर बाजार। तो अभी हम ओम को करेंगे बाय बाय और हम चलते हैं अपने गांव। चलो, ये रहा ओम। गाइस तभी हम जा रहे हैं घर। तो हम निकल गए घर की ओर और हवा बहुत चल रही थी तो स्टॉल पहन लिया। गाइस तो अभी हम घर आ चुके हैं और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा तो कमेंट करना। और इसके बाद दशहरे का भी व्लॉग आने वाला है जिसमें मैं आपको मेरे गांव के सभी देवियों का दर्शन कराने वाली हूँ और दशहरा हम कैसे मनाते हैं वो भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।